नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज में। दोस्तों, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है और प्रारंभिक जीवन हर किसी का कांटों से भरा होता है। लेकिन संघर्ष के दौरान आप जो भी करते हैं या अच्छे किए गए कर्मों का फल आपके जीवन में कभी न कभी लौट के आता है। कहानी है भारतीय इंटर कॉलेज के सामने एक ऐसी महिला जो कि गरीबी और के पराकाष्ठा पे थी। अगर आप उससे मिलते, कभी उसको देखते तो उसके कपड़े फटे होते थे, धोती उसकी मैली कुचैली हुआ करती थी, किंतु वह एक छोटा सा ठेला लगाती थी विद्यालय के सामने, जहां वो लोगों को कुलचे और पराठे दिया करती थी। बच्चों के पास पैसा होता था तो भी वो खिलाती थी और ना होता था तो भी खिलाती थी। नाम था, बच्चे उसे प्यार से गीता माँ कह करके बुलाते थे। कुछ लोग उसे गीता पराठे वाली कहते थे, लेकिन विद्यालय के सारे बच्चे उसे गीता माँ कहा करते थे। उसी विद्यालय में एक कुणाल नाम का लड़का था। अत्यंत गरीब होने के कारण वो दूसरे के घर में बर्तन वगैरह मांजता और अपने विद्यालय की पढ़ाई करता। कुणाल पढ़ाई लिखाई में बड़ा इंटेलिजेंट था, लेकिन गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करा देती है। गरीबी की वजह से वह भी गीता माँ के यहाँ पराठे खाने आता था। कभी कभी पराठे पैसे नहीं होते थे। गीता माँ उससे पूछती थी, बेटा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुणाल सीधे बोलता था, माँ क्या करूँ, पेट मानता नहीं है, भूख लगी हुई है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। गीता कहती, अरे अरे अरे, तू खा ले, तू क्या मेरा बेटा नहीं है? तू जितना खाना हो खा ले, पैसे जब होगा तेरे पास मुझे दे देना। शर्मिंदगी के साथ कुणाल उसका पराठा खा लेता था। जो पैसे होते थे वो उसको दे देता था और आकर के विद्यालय में पढ़ाई पे लग जाता था। कुछ दिन बीता, कुणाल 2-4 दिन के लिए गांव चला आया। माँ बाप उसके बीमार थे, माँ बाप की सेवा किया। समय थोड़ा बीत गया। 4-6-10 दिन जब वो नहीं आया तो गीता माँ ने बच्चों से पता करना शुरू किया कि आखिर कुणाल क्यों नहीं आया। गीता माँ को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुणाल के पास पैसे ना हो और वो भूख की वजह से परेशान हो। बच्चों ने बताया, नहीं माँ, उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, वो उन्हें देखने गांव चला गया है। गीता परेशान सी उसके विषय में सोचा करती थी और सोचती थी कि कैसे भी हो हम उसकी मदद करें, हमारे पास जो 2-4-10 रुपए हैं हम उसको भेज दें। किसी तरह से बच्चों से उसका नंबर लेकर के गीता ने उसे फ़ोन लगाया और पूछा, बेटे पिताजी की तबीयत कैसी है? उसने कहा, माँ तबीयत तो कुछ ठीक है लेकिन अभी पूर्णतः ठीक नहीं है। गीता माँ ने पूछा, बेटा पैसों की तो कमी नहीं है? उसने कहा, नहीं माँ, पैसे तो हमारे पास आप जानती हो नहीं रहते हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं है, तुम डॉक्टर से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, वहाँ किसी से कर्जा ले लो या कहो तो मैं तुम्हारे खाते में कुछ पैसे डलवा दूँ। गीता माँ उसके खाते में पैसा डलवा देती हैं और बच्चा कुणाल के पिताजी की दवा होती है, वो ठीक हो जाते हैं गांव के छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टरों की मदद से। कुणाल वहाँ से आता है, गीता के प्रति वो कृतज्ञ रहता है, उनके चरण छू लेता है और कहता है, माँ ये तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। खैर समय बीतता है, वो फिर लोगों के यहाँ होटल वगैरह पे बर्तन मांजने लगता है, थोड़ा बहुत समय निकाल के विद्यालय आता है और जब जब उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है गीता माँ उसे अब फ्री में भोजन देने लगती है। घर के पैसे जो उसको बर्तन मांजने और इत्यादि से मिलते हैं वो घर भेज दिया करता है और माँ बाप भी ठीक ठाक रहते हैं। समय बीतता है, बच्चे अपनी क्लास को अटेंड करके इंटर का एग्ज़ाम होता है। सभी बच्चे पास होते हैं लेकिन कुणाल अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। वो आ कर के
माता वो गीता माता के सामने रोने लगता है, कहता है माँ मेरे पास कुछ नहीं है केवल तुम्हारे लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तो मैं अब अपने घर जाने की कोशिश करूंगा और खेती पाती करूंगा। वो कहती है नहीं बेटा ऐसा मत करो, तुम आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप हैं लेकिन मैं भी तुम्हारी एक माँ हूँ, और खाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ मिल जाया करेगी, और तुम यहीं रह के पढ़ो, रहने की जगह ना हो तो तुम इसी मेरी झोपड़ी में रहना शुरू कर दो। कुणाल उसकी बात को मान लेता है, वो माँ के साथ रहने लगता है। सुबह शाम उसके कार्य में मदद करा देता है, आटा गुथवा देता है, तो कभी भट्ठी जला देता है, कभी एक आध घंटे चाय की दुकान भी करता है। बच्चे ठीक उसी तरह से आते हैं और खा के चले जाते हैं, कुछ बच्चे पैसा दे जाते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। गीता माँ सब बच्चों के साथ समान व्यवहार करती रहती हैं। समय बीतता गया, कुणाल का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया। अब उसको तैयारी के लिए बाहर जाना था। गीता माँ से कहता है वो कि माता अब तो हमारा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है और मैं बाहर जाऊँगा। बहुत दुखी हो जाती है और पूछती है बेटा मैं बेटे के बिना कैसे रह पाऊँगी, लेकिन कोई बात नहीं बेटे, तुम जाओ, बाहर जाओ और अपना नंबर मुझे दे के जाओ ताकि मैं तुम्हें कुछ रुपए पर हर माह भेजती रहूं, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मेरे पतिदेव हम शादी के कुछ दिन बाद ही मर गए थे और मेरे सास ससुर ने मुझको घर से निकाल दिया था, तो आज की तारीख में तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, ये ढाबा ये सारी चीज़ें आपकी हैं और तुम जाकर के बाहर पढ़ाई करो। कुणाल माँ के कदम पाँव छूता है और चला जाता है तैयारी करने के लिए। तैयारियाँ उसकी मेहनत रंग लाती है और वो एक अच्छी नौकरी, या यूँ कहिए वो जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में उसको नौकरी मिल जाती है। समय बीता, नौकरी ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही एक दिन उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हो जाती है जहाँ गीता माँ रहा करती थी। एकाएक शहर में ज्वाइन करने के बाद वो पता लगाता है कि गीता माँ का ढाबा अभी भी है या नहीं है, क्योंकि गीता माँ उसको बराबर पैसे भेजा करती थी और गीता माँ कुछ दिन पहले बीमार पड़ गई थी, जिससे करीब 6 महीने से उसको पैसा नहीं जा रहा था। उसको शक हुआ, पता कराया, क्योंकि पैसे की कमी थी, वो पढ़ाई के दौरान वहाँ से आकर के उनके विषय में जानकारी भी नहीं ले सकता था और उसके जितने मित्र मंडली थे वो सब वहाँ से निकल चुके थे। जब उसको पता लगा कि नहीं गीता माँ हैं और ढाबा ही चला रही हैं किंतु तबीयत अब ख़राब रहती है, उसने ऑर्डर दिया म्यूनिसिपल बोर्ड के सारे लोगों को कि गीता माँ के आसपास का और विद्यालय को जाके सजा दिया जाए जहाँ मैं पढ़ता था, और उस माता गीता माँ के ढाबे को भी सजवा दिया जाए। सारी व्यवस्था देख करके, पुलिस को देख करके गीता माँ डर जाती हैं और पूछती हैं ये क्या है। पुलिस वाले कहते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ एक लड़का कोई पढ़ा करता था और आज वो इस पालिका परिषद का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया है और उसका आगमन अपने विद्यालय में हो रहा है, इसकी वजह से इसको सजा दिया गया है। समय ठीक 10 बजे एक चमचमाती कार माँ गीता माँ के ढाबे के सामने रुकती है। गीता माँ अचंभित हो जाती हैं कि कौन सी गाड़ी उनके आ गई। जाना था तो इसको स्कूल में जाना चाहिए था। कुणाल पैंट शर्ट और टाई में सामने उतरता है और वो गीता माँ को देखने लगता है। गीता माँ उसे देखती है और पहचान जाती है, कहती है अरे बेटा कुणाल। जब तक कुणाल उसके चरण छूने के लिए झुकता है तब तक गीता माँ उसे अपने बाहों में भर लेती है और गीता माँ के खुशी के आंसू से उसमें कुणाल के कंधे पे रखे हुए सर से जितने आँखों से आंसू गिरते हैं उससे कुणाल की शर्ट भीग जाती है। दोनों माँ बेटे इस तरह से मिलते हैं और वो माँ के चरण छू लेता है और कहता है आज मैं जो भी हूँ माँ ये तुम्हारी वजह से हूँ। वो कहती है नहीं बेटा ये तो तुम्हारी मदद थी, तुम तो हमारे बेटे थे और अपने बेटे का सेवा दायित्व पालन करना मेरा दायित्व था। वो कहता है नहीं माँ, पालन पैदा करने वाले तो मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं, लेकिन भरण पोषण करने वाली माँ तुम ही हो और अब आज के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना है। और दोनों उसी कार से
घर जाने की तैयारी करते हैं। गीता माँ के साथ वो प्रिंसिपल के पास भी जाता है, उनके चरण छूता है और उनसे कहता है अब हमें आप आज्ञा दीजिए, मैं अपनी माँ को लेकर के अपने गांव जा रहा हूँ। दोनों गीता माँ और वो गांव आते हैं। माँ बाप जब जानते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा अधिकारी हो गया है और उसकी अधिकारी होने का कारण केवल और केवल गीता माँ हैं, तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं है, अभी तक तुम्हारे एक माँ मैं थी और अब आपके पास दो दो माएँ हैं, बेटा तुम जहाँ भी रहो खुशहाल रहो, जैसे भी रहो खुशहाल रहो। वो कहता है नहीं माँ, मैं आपको लेने आया हूँ और आपको अपने साथ लेके चलूँगा। अभी तक मेरी दोनों माएँ अलग अलग रहती थी और अब मैं अपने माँ के साथ रहूँगा। दोस्तों, ये गीता माँ का ही कार्य था जिसकी वजह से वो अधिकारी बना और यह उनके द्वारा किए गए नेक कार्य थे जो उनके पास आए और गीता माँ एक सफल ज़िंदगी जीने लगी। नमस्कार। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे और अच्छी कहानी दे सकें।